अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज हमारा डे 12 है फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का और आज हम बात करने वाले हैं ब्लश ऑन के बारे में कि ब्लश ऑन की कितनी टाइप्स होती हैं और मार्केट में कौन कौन सी अवेलेबल हैं और ब्लश ऑन को लगाना किस तरह से चाहिए। ब्लश ऑन का लगाने का तरीका भी एक अलग होता है, एक मेथड होता है जिससे आप लोगों को आना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से जो है वो ब्लश ऑन को अप्लाई करते हैं तो वो आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, आपके मेकअप को चार चांद लगा देते हैं। क्योंकि ब्लश ऑन के बाद आपका मेकअप जो इतना खूबसूरत लगता है ना, वो ब्लश ऑन के बाद ही लगता है। और ब्लश ऑन कोई ऐसी टाइम जो है वो ये चीज़ नहीं है कि आप इसको स्किप करें, क्योंकि ये जो है वो आप हर लिहाज से हर जो है वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में ब्लश ऑन जो होता है ना वो लाजमी अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसके बाद ही जो मेकअप होता है ना उसकी खूबसूरती आती है। और अक्सर लड़कियां ये सोचती हैं ब्लश ऑन को जो है वो ब्लश ऑन की मतलब के टॉपिक को इग्नोर कर देती हैं कि हमें तो ब्लश ऑन लगाने का तरीका आता है, हम क्यों ये सीखें। और हम जो है वो खुद लगा लेती हैं, इसका क्या तरीका होगा जो हम सीखें या कुछ ऐसा करें, तो जो है वो ये ब्लश ऑन की टॉपिक को जो है वो स्किप कर देती हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपने इस टॉपिक को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ जो बातें करने वाली हूँ, जो बातें आप लोगों को समझाने वाली हूँ, वो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत काम आएंगी। और प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से कौन से फेस पर किस तरह से ब्लश ऑन को अप्लाई करना है। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना। और आपको ये मेकअप क्लासेस कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूं। और आगे जो आने वाली क्लासेस है ना वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली होंगी, यानी प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगी मेकअप। और अब आपने ये डिसाइड करना है कि मैं आपको जो आइज़ मेकअप होंगे वो आई जो है वो प्रैक्टिस बोर्ड पे सिखाऊँ या रियल आइज़ पे सिखाऊँ, ये इसका जो है वो आपने मुझे कमेंट में लाजमी जवाब देना है। अगर आप डमी पे सीखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताइएगा, और अगर आप रियल आइज़ पे सीखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताइएगा। इसका मेकअप था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो आप जल्दी से डिसाइड करें कि आपको आइज़ मेकअप किस पर सीखना है, रियल आइज़ पे या फिर डमी पे। इसका जवाब मुझे लाजमी देना है। तो चलते हैं हम आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम ब्लश ऑन की टाइप्स की बात करते हैं। ब्लश ऑन की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। एक होती है पाउडर ब्लश, जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। अब क्रीम ब्लश की बात करते हैं तो ये ड्राई स्किन के लिए भी होता है और टू ऑल स्किन टाइप्स के लिए भी होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्रीम ब्लश जो है वो सिर्फ आप ड्राई स्किन पर ही यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ऑल स्किन टाइप पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई ऐसे जो है वो बात नहीं है कि आप सिर्फ इसको ड्राई स्किन पर ही यूज़ करें, ठीक है। अब लिक्विड ब्लश होता है और टिंट होता है। टिंट जो होता है ना वो आप डेली बेस पे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, तभी आपको इसकी समझ आएगी। और जो लिक्विड ब्लश होते हैं वो भी ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं, यानी इसको आप ऑल स्किन टाइप पर यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरी होती है ना स्टिक ब्लश, वो जो है वो नेचुरल लुक के लिए होती है, यानी आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत ही जो है वो खूबसूरत लगता है। ये 4 टाइप्स होती हैं ब्लश ऑन की। और आपको पता है कि मार्केट्स में आजकल बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ आ चुकी है ब्लश ऑन के बारे में, टिंट भी आ चुके हैं, क्रीम ब्लश, लिक्विड ब्लश। जो आजकल में जो है वो ट्रेंड चल रहा है ना वो ज़्यादातर क्रीम ब्लश और लिक्विड ब्लश का चल रहा है, क्योंकि ये पाउडर ब्लश जो होते हैं ना वो जब हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के फ़ौरन बाद यानी 1-2 घंटे के बाद ब्लश जो है वो उड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी ब्लश जो है वो बिल्कुल ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपका फंक्शन एंड होता है तो ब्लश ऑन का नामो निशान भी नहीं होता, वो सारा जो है वो उड़ चुका होता है। तो इसके लिए जो है वो क्रीम ब्लश यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो क्रीम ब्लश होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके ऊपर आप पाउडर से जो है वो इसको सेट कर दें तो ये आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपके फंक्शन के एंड तक आपका ब्लश ऑन जो है वो कहीं नहीं जाएगा। और लिक्विड ब्लश भी यही होता है कि लिक्विड ब्लश भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। जब हम ब्राइडल तैयार करते हैं, जब हम ब्राइडल मेकअप करते हैं तो ज़्यादातर जो है वो क्रीम ब्लश या फिर लिक्विड ब्लश यूज़ किए जाते हैं। और पाउडर ब्लश जो है वो आप जो है वो पार्टी मेकअप में, मॉडल मेकअप में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा ट्रेंड आजकल चल रहा है ना वो क्रीम ब्लश और लिक्विड ब्लश में ही चल रहा है। और स्टिक ब्लश जो है वो ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही कम जो है वो यूज़ होता है। लेकिन ये भी आजकल आपने देखे होंगे कि जेली टिंट जो होता है ना, जेली ब्लश जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा उसका ट्रेंड है, मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये वो नेचुरल लुक के लिए होते हैं, यानी अगर आप यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेज जाती हैं या कहीं भी जाती हैं तो आप उसको नेचुरल लुक के लिए जो है वो अपने जो है वो चिक्स पे अप्लाई कर सकती हैं। इससे आपके चिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, पिंकिश लगेंगे, और आपकी जो है वो फेस की जो लुक होगी वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ये जो होती है ना वो ब्लश ऑन की टाइप्स होती हैं।
ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लश ऑन कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे आप सबसे पहले जो है वो इस पैलेट्स को देखेंगे। यहाँ पे जो ये पैलेट आपको नज़र आ रही है, इसमें जो आपको शेड नज़र आ रहे हैं ये होते हैं पाउडर ब्लश, यानी कुछ इस तरह से होते हैं, ये पाउडर की तरह होते हैं, ये होते हैं पाउडर ब्लश। और आप जो है वो किस तरह से कौन सी स्किन पर कौन सा पाउडर इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यानी यहाँ मीडियम स्किन टोन के लिए, फेयर स्किन टोन के लिए और डार्क स्किन टोन के लिए आप कौन सा जो है वो ब्लश यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम पाउडर की जो है वो टाइप्स की बात कर लेते हैं कि ये कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो है वो इस तरह की जो टाइप्स होती है ना वो होती है पाउडर ब्लश। ये होते हैं पाउडर ब्लश, इसको आप इस तरह से अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत सस्टेन आता है। लेकिन ये होते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहती हैं तो इसके नीचे जो है वो आप क्रीम ब्लश जो है वो लाजमी अप्लाई करेंगे। लेकिन ये भी बेस्ट होते हैं अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं, ख़ुद का मेकअप कर रहे हैं तो ये भी बेस्ट होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो आप इसको यूज़ ही ना करें, ये भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तकरीबन आपके हम जो है वो फंक्शन तक स्टे करते हैं, लेकिन जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो इसमें फ़र्क आ जाता है आपके ब्लश ऑन में। ठीक है, ये है मेरे पास क्रिस्टीन की ये ब्लश ऑन पैलेट्स, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये प्रोफेशनली मेकअप में यूज़ की जाती हैं। प्रोफेशनली जो है वो मेकअप आर्टिस्ट होती है ना वो यही पैलेट यूज़ करती हैं। इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें सारे कलर जो है वो आपके पास मौजूद हैं, यानी सारे कलर्स अवेलेबल हैं। इसमें आपको जो है वो पिंक भी नज़र आ रहा है, पीच भी नज़र आ रहा है और डार्क पीच, और ये सारे कलर जो है वो आपको इस पैलेट्स में मिल जाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त पैलेट है और ये एज अ प्रोफेशनल जो है वो यूज़ की जाती है। उस क्रीम ब्लश की बात करते हैं तो क्रीम ब्लश जो है वो मैं साथ में पिक्चर अटैच कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल जो है वो क्रीम ब्लश मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो है वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूँगी, आप देख लीजिएगा। अगर पाउडर ब्लश होते हैं उसकी भी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है मैट, ये जो आपको मैंने ये दिखाया है ये बिल्कुल मैट है, यानी ये लगने के बाद इस तरह से होते हैं, यानी बिल्कुल मैट में है। और इस तरह से एक होता है पाउडर ब्लश, ये भी पाउडर ब्लश है लेकिन ये थोड़े से शाइन में है। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी शाइन कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो एक शाइन सी नज़र आती है। यहाँ पे आप देखें कितनी खूबसूरत जो है वो इसकी शाइन नज़र आ रही है। अगर आप जो है वो ये बाई नहीं करना चाहती, अपने खुद के लिए पर्सनल यूज़ के लिए आप बाई करना चाहती हैं, तो आप चाहती हैं कि ब्लश भी हो और साथ में शाइनर भी हो, तो आप जो है वो ये एक पैलेट ख़रीद लें, क्योंकि इस तरह के ब्लश ऑन आपको किसी भी लोकल मार्केट से ईजिली मिल जाएंगे। लेकिन आपने उसका पिगमेंट चेक करना है कि उसका पिगमेंट्स कैसे हैं। अगर लगाने के बाद इस तरह से शाइनी लगे तो आपने जो है वो ख़रीद लेना है। ये मेरे पास एटीट्यूड का था, जो है वो एटीट्यूड का जो वो ब्लश ऑन है ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी है। और इसको लगाने के बाद आपको किसी भी हाइलाइटर की, किसी भी शाइन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑलमोस्ट जो है वो इसमें शाइन होती है जो कि आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पे आप इसकी शाइन भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अच्छी सी शाइन नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम लिक्विड ब्लश की बात करते हैं तो लिक्विड ब्लश जो होते हैं ना वो कुछ इस टाइप के होते हैं। यानी ये मेरे पास जो है वो एक लिक्विड ब्लश है, लोकल मार्केट से मैंने इसको बाई किया था और ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसको आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो ब्राइडल और पार्टी मेकअप में यूज़ किए जाते हैं। और इसका जो है कुछ इस तरह से टेक्सचर होता है, यानी यहाँ पे मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर होता है, ये बिल्कुल कम क्वांटिटी में जो है वो यूज़ होता है। यानी इस तरह से अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। बिल्कुल इतनी सी क्वान्टिटी जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक ड्रॉप दिखाया है, सिर्फ एक ड्रॉप अप्लाई करना है और आपके फुल चिक्स पे जो है वो इसका स्टेन आ जाएगा। यानी ये बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अप्लाई भी करके दिखाती हूँ कि अप्लाई करने के बाद जो है वो किस तरह से नज़र आते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इसके अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से जो है वो नज़र आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं और आपके मेकअप को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। ठीक है, ये होते हैं लिक्विड ब्लश। अब हम टिंट की बात करते हैं तो टिंट जो होते हैं ना वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ये होते हैं टिंट जो है वो मैंने ये भी लोकल मार्केट से लिया था और आप देख सकते हैं कि मैंने कितने ज़्यादा जो है वो यूज़ कर लिया, क्योंकि आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इसको जो है वो आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ऑफिस
जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप इसका जो है वो अपने लिप्स पे, अपने चिक्स पे जो है वो इसको यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत ही जो है वो लाइट सा स्टेन आता है और आपकी चिक्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। आपने इस तरह से अप्लाई करना होता है और साथ में आपने इस तरह से इसकी ब्लेंडिंग करनी होती है। जब ये ड्राई हो जाता है तो ये बहुत ही नेचुरल सा लगता है और आपके चिक्स को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। यहाँ पे आप इसका स्टेन भी देख सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट है। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप मिस रोज़ का टिंट जो है वो बाई कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये भी वैसे लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन ये मैंने लोकल मार्केट से बाई किया था। इसके बाद जो है वो अगर आपके पास इस तरह के लिक्विड ब्लश नहीं है तो आप घर पर भी लिक्विड ब्लश बना सकती हैं। ये देखें, ये मैंने घर में जो है वो खुद लिक्विड ब्लश बनाया था। मैंने इसमें जो है वो कुछ चीज़ें ऐड की हैं जिसकी वजह से जो है मेरा ये लिक्विड ब्लश रेडी हो चुका है और इसका कलर्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यानी इसको भी अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप इसका कलर्स भी देख सकते हैं। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो हमारा ये ब्लश ऑन लग रहा है, क्योंकि ये मैंने घर में खुद बनाया है। अगर आप इसका ट्यूटोरियल देखना चाहती हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका स्टेन भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। और अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना होता है, आप अप्लाई करने का तरीका जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी और प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगी। इसके ब्लशिंग अकॉर्डिंग टू स्किन टोन, कि आप अपने स्किन टोन से जो है वो ब्लश ऑन किस तरह से सिलेक्ट कर सकती हैं। अगर आपको फेयर कलर है, कूल और वार्म अंडरटोन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका फेयर कलर है तो आपने पिंक नेचुरल या फिर पीच यूज़ करना है, ठीक है, अपने फेस पर। और अगर आपको वार्म अंडरटोन है तो आपने पीच या नेचुरल पिंक आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब आप मीडियम स्किन टोन की बात करते हैं तो मीडियम स्किन टोन, मीडियम जो कलर्स होते हैं ना उस पर आप रिची पिंक या पीच यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वार्म अंडरटोन है तो आप पीच नेचुरल या फिर पिंक भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। अब डार्क जो है वो डस्की स्किन या डार्क स्किन पर हम बात करते हैं, हम ब्लश ऑन लगाते हैं तो उसमें बेरी लगेगा, यानी कूल अंडरटोन के लिए जो है वो बेरी कलर लगेगा और वार्म अंडरटोन के लिए ऑरेंज या ब्राउनिश पिंक लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल वर्ड में बताती हूँ कि किस तरह से आपने जो है वो फेयर स्किन पर, मीडियम स्किन पर, डार्क स्किन पर आपने जो है वो ब्लश ऑन को अप्लाई करना है। अगर किसी की बहुत ज़्यादा फेयर स्किन है तो आपने उस पर लाइट कलर का ब्लश ऑन अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं आपको एक जो है एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा फेयर मतलब कि कलर है तो आपने उस पर जो है वो पिंक अप्लाई करना है, लाइट कलर्स अप्लाई करने हैं। अगर थोड़ी सी मीडियम टोन है तब भी आप पिंक जो है वो लाइट कलर थोड़ा सा डार्क मिक्स करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा डस्की स्किन आ जाती है, सामने से जिसे हम स्किन कहते हैं वो आ जाती है, तो उस पर जो है वो आपने क्या करना, आपने डार्क कलर अप्लाई करने होते हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा डार्क कलर है। अभी मैं आपको इसका स्वैचेस भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा डार्क कलर है। उसके बाद जो है वो ये थोड़ा सा पीच में है कलर, इसको आप जो है वो फेयर कलर पे यूज़ कर सकते हैं। इसको आप डस्की स्किन पे, डार्क स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो कलर है इस पर भी आप जो है वो इसको मतलब कि ब्लश ऑन लगाने का जो प्रोफेशनल तरीका होता है ना, जो सैलून में यूज़ किया जाते हैं ना, वो इन सारे कलर्स को मिक्स एंड मैच करके जो है वो एक शेड बनाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसमें आप ये शेड देखें, ये जो है वो ऑरेंज ब्राउनिश जो है वो शेड नज़र आ रहा है। इसको आप डस्की स्किन पर, डार्क स्किन पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको अप्लाई कैसे करना है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकली क्लास आप लोगों को दूंगी, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। और आप लोगों ने प्लीज़ इस क्लास को, इस वीडियो को पूरा देखना है। और मुझे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।